हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बीएड करना सही रहेगा या फिर एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी। अगर आपने अभी हाल ही में पीजी किया है या पीजी आपका कंप्लीट होने वाला है, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप चाहे एमए कर रहे हो या आपने जस्ट अभी कंप्लीट किया हो या फिर आपने एमकॉम या एमएससी कोई भी डिग्री की हो, तो अब आपको आगे की प्लानिंग करनी है कि हमको बीएड करना है या फिर एनटीए यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट की तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए एक सीएसआईआर नेट भी होता है, वो साइंस वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, और यूजीसी नेट आर्ट्स एंड कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या बीएड से ज़्यादा स्कोप है या एनटीए यूजीसी नेट से ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, यही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों को एक एक कर देखेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे हम किसके बारे में, बीएड के बारे में, फिर देखेंगे एनटीए यूजीसी नेट और उसके फ़ायदे, इधर बीएड के फ़ायदे देखेंगे। ठीक है, पहले बात बीएड की करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर देखिए बीएड आप क्या है, बीए के बाद भी कर सकते हो अगर आपने बीए बीकॉम या बीएससी की है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ जस्ट इसके बाद भी बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बीएड क्या है, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है, एमए है या एमकॉम है या एमएससी है, तो आपकी बीएड 1 साल की हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपकी बीएड कितनी, 2 साल की रहेगी। ठीक है, बीएड से अब फ़ायदे क्या हैं, मान लीजिए जितनी भी पीजीटी की वैकेंसी हैं, किसी भी स्टेट की हो, ठीक है, या एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, जितनी भी ईएमआरएस, जितनी भी ये जॉब हैं, ठीक है, और किसी भी स्टेट में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ठीक है, तो जितनी भी ये वैकेंसी है सब बीएड से ही होती हैं। अभी यूपी में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो 2022 वाली वैकेंसी है पीजीटी की, हालांकि वो बीएड से नहीं है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी वो बीएड से आएगी। पहले डीएसएसबी पीजीटी में क्या होता था, बीएड नहीं मांगते थे या आपको जॉब लगने के 3 साल में देनी होती थी, विदिन 3 ईयर्स। लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन है डीएसएसबी पीजीटी का, वहाँ भी बीएड कंपलसरी कर दी है। तो बीएड का स्कोप अब बढ़ता जा रहा है। अगर आपको कोई जॉब लेनी है, ठीक है, चाहे आपको टीजीटी की जॉब लेनी है या आपको पीजीटी की जॉब लेनी है, तो आपकी बीएड होनी कंपलसरी है, आपकी बीएड होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना बीएड के आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, देखते रह जाओगे, आपकी आंखों के सामने से वैकेंसीज निकलती जाएंगी। ठीक है, तो ये है बीएड का स्कोप। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, या आपने एमए कर ली हो तो आप क्या है यहाँ पर बीएड कर सकते हो। 1 साल की बीएड अब होने वाली है, या ठीक है, इसका भी जो एनईपी 2020 है इसके अकॉर्डिंग अब 1 साल की बीएड हो जाएगी। ठीक, तो ये है बीएड। अब देखें वहीं एनटीए यूजीसी नेट। अब देखिए एक यूजीसी नेट होता है, जैसा कि हमने बताया आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए यूजीसी नेट, और एक होता है सीएसआईआर नेट, ये साइंस वालों के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, या आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है, वो आपकी अगर कंप्लीट है तब भी दे सकते हैं, या आप 3rd और 4th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तब भी आप कर सकते हैं। या फिर एक बात और ध्यान रखना, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है, आपकी ग्रेजुएशन कितनी साल की, 4 साल की है, और आपकी 75% मार्क्स से इक्वल और इससे ऊपर बन रहे हैं, तो आप डायरेक्ट
आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक अच्छा स्कोप है यहाँ भी, ग्रेजुएशन से आप डायरेक्ट NTA UGC नेट या CSIR नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इसमें 3 तरह का रिज़ल्ट आते हैं। एक आता है JRF का, ठीक है, JRF प्लस नेट, ठीक है, JRF प्लस नेट एक साथ। एक आता है नेट प्लस एडमिशन टू PhD ओनली, नेट प्लस एडमिशन टू PhD ओनली। ठीक, और एक तीसरा होता है एडमिशन टू PhD ओनली। ठीक है, एडमिशन टू PhD ओनली। ये 3 तरह का आपका रिज़ल्ट निकल कर आएगा। ठीक, अगर आपका JRF हुआ है तो आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का। प्लस आपको PhD करते हुए, अगर आप PhD में एनरोल हो जाते हो तो PhD करते हुए आपको 37,000 पर मंथ मिलेंगे फेलोशिप, प्लस HRA मिलेगा जितना भी आपकी सिटी का है। ठीक है, 18% है तो 18% 37,000 का, प्लस कंटिजेंसी मिलेगा। तो एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो एक अच्छा अमाउंट यहाँ कम से कम 45,000 के आसपास प्लस भी जाता है। ठीक है, 45,000 से प्लस पर मंथ आपको फेलोशिप मिलती है। आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये हो गया JRF प्लस नेट। अगर नेट है तो आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, प्लस किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर नेट से फॉर्म निकले हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन टू PhD ओनली में बस आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे, वो भी तब जब आपका स्कोर बाकी सबसे थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर प्रेफरेंस हमेशा JRF और नेट वालों को ही दी जाती है, JRF और नेट वालों को। ठीक है, एडमिशन टू PhD ओनली को थर्ड, यहाँ पर थर्ड प्रायोरिटी पर रखा जाता है, एडमिशन टू PhD ओनली को। ठीक, तो ये है NTA UGC नेट और CSIR नेट के बारे में। तो समझ आया B.Ed का स्कोप और NTA UGC नेट का। अगर आपको लगता है कि क्या इनमें से सुटेबल रहेगा, अगर आपको देखिए जल्दी ही जॉब लेनी है तो आप B.Ed कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर B.Ed करते हुए आपको कोई अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट B.Ed करते हैं तो एक अच्छा खासा आपको फीस भी देनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है B.Ed को क्लियर करने का, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, उस एग्ज़ाम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो आप फ़ीस सबमिट करेंगे, जो आपने फ़ीस सबमिट की, तो आपको स्कॉलरशिप के बेस पर, स्कॉलरशिप के रूप में वो एक तरह से वापस हो जाती है। ठीक है, तो ये B.Ed है, B.Ed कर सकते हो। फिर आप अपनी PGT TGT की तैयारी यहाँ पर कर सकते हो, PGT और TGT की तैयारी, और अच्छी वैकेंसी आती हैं TGT में भी PGT में भी। वहीं NTA UGC नेट की बात करें तो यहाँ पर लेवल अच्छा हो जाता है। आपका अगर JRF हुआ है तो आपकी एक आपको रेस्पेक्ट की नज़र से हमेशा देखा जाता है, प्लस अमाउंट मिलता है। अगर आपका नेट भी हो जाता है तो आपको एक अच्छे नज़रिए से यहाँ देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको लेवल 10 की जॉब मिलती है, जो कि इसकी सैलरी है एक IAS से भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर थोड़ा वक्त लगेगा। अब देखिए, एक कहावत है कि एक मकान बनाने को कम समय लगता है, एक मकान बनाने को कम समय लगता है, और वहीं एक बंगला या हवेली बनाने को ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ यही बात है, अगर आपको TGT PGT चाहिए तो जल्द मिल सकती है। ठीक है, कम समय में अगर आप B.Ed कर तैयारी करें आपको मिल जाएगी। लेकिन वहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर की
जॉब लेनी है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वही है कि अगर बंगला बनाना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और मकान बनाना है तो कम समय में बन जाएगा। डिसाइड आपको करना है कि आपको बंगला बनाना है या आपको मकान बनाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से, आप अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ के हिसाब से देख सकते हैं आप कहाँ फिट बैठते हैं। एनालाइज कीजिए अपने को, अपनी कमियां ढूंढिए, अपनी पॉजिटिविटी ढूंढिए, इसके हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हैव अ गुड डे।